तो हेलो लर्नर्स, आज हम इग्नू में एमए हिंदी का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले फीस है इसकी फर्स्ट ईयर में 6000 रुपीज़ और सेकेंड ईयर में भी 6000 रुपीज़ देनी होती है। तो सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन को हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, वो बात याद रख लीजिएगा। तो अब मान लीजिए आपने 2019 जून में एडमिशन लिया है एमए हिंदी में फर्स्ट ईयर का, तो फिर अगले साल का जो जून सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उसमें आपको फिर सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना होता है 6000 फीस देकर, ठीक है। ये हुआ एडमिशन से संबंधित जानकारी। फिर उसके बाद हम पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम में आपको कोई भी ऑप्शनल लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी पाठ्यक्रम होता है वो यूनिवर्सिटी के तरफ से सेलेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन में आप अपने फॉर्म को भरेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो भी पाठ्यक्रम होगा वो पहले से ही दिया रहेगा, आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब तक जो सिस्टम है उसमें तो ये फर्स्ट ईयर का पहले से ही सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक। फिर बाद में कुछ चेंजेस होता है तो आप हो सकता है आपको टिक वगैरह कुछ डालने को कहा जाए, लेकिन अब तो प्री सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसको देख लेते हैं। तो MHD 2 है, आधुनिक हिंदी काव्य। तो ये कोड याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी अब जब आप असाइनमेंट लिखेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, ये कोड क्या होता है कि हमारा पेपर कौन सा है ये जानने में आसानी होती है, ठीक। फिर MHD 3 उपन्यास एवं कहानी है। MHD 4 में नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ। MHD 6 में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। तो तो अब प्रत्येक जो भी सब्जेक्ट है, हमारा 4 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, तो प्रत्येक का 8 क्रेडिट होता है। तो पूरे मिला के हुए 32 क्रेडिट्स, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होता है इग्नू में? क्रेडिट होता है हमने कितना हमारा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट किया है ये जानने में क्रेडिट मदद करता है। तो 32 क्रेडिट, आप 4 सब्जेक्ट मान लीजिए, 4 में से 3 किया आपने और 1 सब्जेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर वो क्रेडिट क्या होगा? फिर नेक्स्ट ईयर जब मान लीजिए दिसंबर सेशन में दिया, तो फिर नेक्स्ट जो भी जून सेशन होता है उसमें दूसरा सब्जेक्ट दे सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर सेकेंड ईयर देख लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसमें अनिवार्य पाठ्यक्रम जो है वो 3 सब्जेक्ट्स का है। हिंदी काव्य 1, MHD 1, MHD 5 हिंदी साहित्य सिद्धांत और समालोचना। MHD 5, MHD 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये प्री सिलेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 4 सेक्शन से दिए जाते हैं ऑप्शनल। तो वो होता है हमारा क्या, टॉपिक वाइज आप कौन सा टॉपिक पसंद करते हैं, 4 टॉपिक्स में से उसको चूज़ करना होता है। तो उसमें उसको मॉड्यूल कहा जाता है। तो मॉड्यूल 1 या का में कहानी का अध्ययन है, उसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कहानी से संबंधित 3 या 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप दूसरा मॉड्यूल भी ले सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल है का, उसमें उपन्यास होगा, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट जो मॉड्यूल में होंगे वो उपन्यास से रिलेटेड होंगे। या मॉड्यूल 3 ले सकते हैं ग, दलित साहित्य। मॉड्यूल 4 है घ, मध्यकालीन कविता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमको कौन सा टॉपिक पसंद है उससे संबंधित हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए ये भी एक हम कहते हैं ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो अभी आप MA कर रहे हैं तो बहुत ही साधारण सी बात है, नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस चैनल में हम इग्नू का जो भी सिलेबस है उसको भी कवर करेंगे, डिग्री का, BA हॉनर्स का। उसके साथ ही हम UGC नेट हिंदी साहित्य का भी हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इग्नू एक अच्छा
हम कह सकते हैं ऑप्शन है पढ़ने के लिए। तो सभी को धन्यवाद।